नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जीएस जीनियस एकेडमी पर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि अभी एमपीपीएससी प्री का एग्जाम हुआ है और बहुत बेहतरीन प्रश्न आए थे। और साथ ही साथ दोस्तों, आप सभी को पता है कि हमारी रामबाण किताब भी मार्केट में आ चुकी है और जितने लोगों ने किताब ली थी उन सभी ने 100% सफलता हासिल की है साइंस में। सर कैसे? तो चलिए मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले तो जितने भी लोगों से मैं मिलता हूँ, जितने भी स्टूडेंट से मिलता हूँ, अक्सर उनकी समस्या यही रहती है कि सर साइंस में हमें समझ में ही नहीं आता कि पढ़ना क्या है, कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है और सिलेबस क्या होता है। तो दोस्तों, ये सभी समस्या का समाधान मैंने 6 वर्षों में इस किताब को बहुत अच्छे अनुभव से तैयार किया है। इसमें एक एक चीज़ को हमने टू द पॉइंट दिया है। आप अभी पीएससी प्री का एग्जाम का दिखा रहा हूँ, आगे मैं आपको ग्रुप डी, एसएससी, रेलवे, जितने भी एग्जाम होंगे, एमपीएसआई, पटवारी, हर एक पेपर का मैं एनालिसिस करके दिखाऊंगा और पेज सहित आपको दावा करके दिखाऊंगा कि किस पेज से क्वेश्चन आए। चलिए, तो एमपीपीएससी प्री से किस पेज से कितने क्वेश्चन आए, ये है रामबाण किताब। आपने देख ली होगी, चाहे आप बिहार के हों, चाहे राजस्थान के हों, चाहे मध्य प्रदेश के हों, चाहे आप झारखंड के हों, जहां पर भी हिंदी में एग्जाम आता है ये किताब आपके लिए रामबाण साबित हो सकती है। तो चलिए, बिना देरी के हम बताने वाले हैं आपको एमपीपीएससी प्री और मेंस में किस प्रकार ये किताब रामबाण साबित हुई है। अब पूरा फोकस करना और ध्यान से एक एक चीज को देखना। ये रामबाण नाम से आपको मिल रही है मार्केट में। इस प्रकार से देखो, इसका फ्रंट पेज रहेगा। साइंस की रामबाण किताब मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़ सभी एग्जाम के लिए लाभदायक है। चाहे आप नीट का दे रहे हो, कोई भी एग्जाम दे रहे हो, ये आपका बैक कवर रहेगा। जल्दी हमारा पटवारी का भी आने वाला है तो वो भी आपके लिए फायदेमंद रहेगा। ये आपको अंदर इनर साइड मिलेगा। लोगों ने किस प्रकार से इसके बारे में बताया है वो भी आपको मिल जाएगा। एक अभ्यर्थी ने बोला है, थैंक यू सो मच सर, जैसी किताब मुझे चाहिए थी मुझे अब मिल चुकी है। बहुत ही बेस्ट बुक है, एक एक लाइन पढ़कर देख लिया है, बहुत मजा आया पढ़ने में। बहुत ही सरल तरीके से बनाई है सर आपने, दुनिया में कहीं भी चले जाओ इससे अच्छी साइंस की किताब नहीं मिल सकती। सीरियसली, ऐसे कई सारे हजारों स्टूडेंट ने हमें रिव्यू भेजे हैं। जल्दी आपको रिव्यू की वीडियो भी प्रोवाइड की जाएगी। तो आपके लिए ही पूरा कार्य किया जा रहा है, बस आपको पढ़ना है। अब साइंस में दिक्कत नहीं आने वाली। चलिए दोस्तों, तो आप देखते हैं कैसे पेपर में प्रश्न आए हैं। तो सबसे पहला प्रश्न दोस्तों, हाइड्रोक्लोरिक एसिड किस अंग में स्रावित होता है? तो ये रामबाण किताब में अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि किस पेज पर ये लिखा हुआ है। जल्दी से आप क्या आंसर लगा के आए हो? तो उम्मीद है सभी सही आंसर लगा कर आए होंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, आमाशय। अब देखो, अगर आपके पास किताब है तो आप पेज नंबर 47 निकालिए। 47 पेज नंबर पर आपको इसका आंसर मिल जाएगा। ये देखो, मैंने साफ साफ लिख कर दिया है यहाँ पर एक ब्रैकेट बना के। आमाशय में जठर, आमाशय में, ये लो स्टार्टिंग में ये आमाशय जब मैं पढ़ा रहा था तब आपको बताया, आमाशय में जठर ग्रंथियों से जठर रस निकलता है जिसकी प्रकृति अम्लीय होती है क्योंकि इसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। तो ये उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा दोस्तों। तो आप इसका रामबाण किताब में 47। चलिए नेक्स्ट प्रश्न और देखते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर, स्कर्वी रोग इस विटामिन की न्यूनता कमी से होता है। सीधा प्रश्न लिखा आया था और रामबाण किताब का भी मैं आपको पेज दिखाऊंगा किस पेज में ये क्वेश्चन आया था। चलिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, विटामिन सी आंसर हो जाएगा। मतलब यहाँ पर जो डी नंबर पर दिया गया है विटामिन सी। तो सर बताइए आपकी किताब में कहाँ है? तो ये देखिए, अगर आपके पास रामबाण किताब थी और आपने मुझसे यूट्यूब पर अगर पढ़ा होगा, मैंने पूरा पढ़ाया है आपको, तो ये लीजिए, विटामिन सी ऊपर लिखा है और यहाँ पर लिखा है स्कर्वी रोग, मसूड़ों में सूजन आ जाती है एवं खून निकलने लगता है, दांत कमजोर हो जाते हैं, मुंह से दुर्गंध आने लगती है। तो सीधा सीधा यहाँ पर आपको आंसर दिखाई दे रहा है। चलिए, एक और प्रश्न आया था कि सर्टोली या सर्टेली कोशिकाएं किस अंग में पाई जाती हैं? ये भी बहुत लोगों से नहीं बनाता। अगर आप रामबाण किताब पढ़कर जाते तो ये भी सीधा आपको आंसर मिल जाता। इसका आंसर हो जाएगा डी, वृषण। वृषण में ध्यान से सुनना, सर्टेली, मैंने ये सीधा लिखा, चार्ट बना के दिया था बुक में। ये देखिए, यहाँ पर वृषण में 3 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। अगर आप पेज नंबर 91 निकाल कर देखोगे तो 91 पेज नंबर पर आपको मिलेगा सबसे पहला जनन कोशिका, ये शुक्राणुओं का निर्माण करती है। दूसरा सर्टेली या सर्टोली कोशिका, जो क्या काम करती है? शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करती है। तीसरा आ जाएगा अंतराली कोशिका, ये टेस्टोस्टेरोन का स्रावण करती है। तो बीच में सेकंड नंबर पर आपको दिख जाएगा सर्टेली कोशिका दोस्तों। तो आप यहाँ पर भी सीधा आंसर लगा सकते थे रामबाण किताब से। तो ये तीनों क्वेश्चन जो आपको पेपर में कठिन लगे होंगे ये सीधे आपकी रामबाण किताब से आए थे। चलिए, अब मेंस में कैसे प्रश्न आए? अगर आपने मेंस दिया होगा इससे पहले वाला तो उसमें भी सीधे सीधे रामबाण किताब से प्रश्न आए दोस्तों।
एक अधातु का नाम लिखिए जो कि धातुओं के समान चमकीला गुण रखती है। तो रामायण किताब का पेज नंबर 197 में दोस्तों दिया है, एक आयोडीन भी दिया है, एक हीरा भी दिया है। तो आप जो चाहो वो लिख सकते थे, उसके बारे में डिटेलिंग कर सकते थे। आपका सीधा प्रश्न आया 3 नंबर में, निम्न में से लुईस अम्लों को पहचानिए। तो यहाँ पर रामायण किताब का पेज नंबर 183 देखें तो वहाँ पर लुईस अम्ल की परिभाषा दी गई है, एक एक चीज़ बताई गई है कि लुईस अम्ल क्या होते हैं। मैंने आपको एप्लीकेशन पे पढ़ाया भी है डिटेल में, अभी सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ कि कहाँ से क्या आया है। हीमोग्लोबिन क्या है, 3 नंबर में आया है। तो दोस्तों रामायण किताब का पेज नंबर 26 देखें तो आपको पता चल जाएगा कि हीमोग्लोबिन क्या होता है, किस में पाया जाता है, क्या काम करता है आरबीसी के अंदर। वसा में घुलनशील तथा जल में घुलनशील विटामिन के नाम लिखिए। 3 नंबर का क्वेश्चन है, आपकी रामायण किताब में से आया है। ये सिर्फ इस किताब की बात कर रहा हूं दोस्तों। अगर आप हमारा एमपीपीएससी मेंस पेपर 3rd लेते हैं पूरा, तो उसमें एक भी प्रश्न ऐसा नहीं था जो कि हमारी बुक से बाहर गया हो। तो दोस्तों सिर्फ आपको नोट्स नहीं मिल पा रहा है इसलिए आप पेपर में कठिनाई महसूस कर रहे हैं। ये रामायण किताब में इतनी चीज़ें फंस चुकी हैं आपकी। तो ये पेज नंबर 35 पर मिल जाएगा आपको। डेंगू ज्वर संक्रमण का कारण है, रामायण किताब का पेज नंबर 101 बीमारी वाला देख लीजिए तो आपको पूरा मिलेगा बाकायदा। परमाणु ऊर्जा क्या होती है, तो रामायण किताब का पेज नंबर 172 पर परमाणु ऊर्जा, परमाणु बम, नाभिकीय ऊर्जा, नाभिकीय संलयन सब दिया गया है इसमें। नाभिकीय विखंडन को परिभाषित कीजिए, विखंडन अभिक्रिया में क्यों उच्च मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है, तो रामायण किताब का पेज नंबर 171 पर डिटेल में दिया गया है। तो ये आपको मिल जाएगा, 5 नंबर में पूछा था पेपर में, 5 नंबर का प्रश्न है। एड्स पर संक्षिप्त में टिप्पणी लिखिए, तो आप एड्स के बारे में रामायण किताब का पेज नंबर 98 में 5 नंबर में पूरी टिप्पणी लिख सकते हैं। मैंने 11 नंबर में दिया है ये चीज़, वो आपको 5 में पूछा है तो आप आराम से लिख सकते हैं। दोस्तों इतनी इंपॉर्टेंट बुक है ये, सिर्फ आपका सोचो पीएससी में जब इतना कवर कर रही है तो एसएससी, ग्रुप डी, पटवारी, रेलवे, व्यापम, कोई भी एग्जाम का एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। कलरफुल तरीके से तैयार की गई है, साथ ही साथ हर चैप्टर के बाद क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस सेट है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी है। यहाँ पर समसूत्री कोशिका विभाजन की विभिन्न अवस्थाओं पर टिप्पणी कीजिए, रामायण किताब का पेज नंबर 19। मैंने YouTube पर 8 बजे फ्री भी पढ़ाता हूँ मैं ये सारी चीज़ें, तो आपको वहाँ भी पढ़ाया है। 5 नंबर में पूछा था, आप हंस के लिख देते तो आपका मेंस में आप अधिकारी लेवल तक की पोस्ट हासिल कर सकते हो इस किताब से। संक्रामक रोग से क्या तात्पर्य है, व्याधि क्षमतत्व, रोग क्षमतत्व कितने प्रकार का होता है, रामायण किताब का पेज नंबर 95 पर पूरा चार्ट बना के दिया गया है, पूरा टेबल बना के दिया है इसमें। अब आया है 11 नंबर का प्रश्न। तो दोस्तों 11 नंबर में लौह चुंबकीय, अनुचुंबकीय तथा प्रतिचुंबकीय पदार्थों के गुणों का विस्तार से तुलना करें। तो रामायण किताब का पेज नंबर 157 पे पूरा 11 नंबर में डिटेल में ये दिया हुआ है। सिर्फ आज मैं ये बता रहा हूँ कि कहाँ पर मिलेगा आपको इस बुक में। ये लोग 11 नंबर में प्रतिरक्षा तंत्र क्या है, इसके घटकों को बताइए, जन्म जात प्रतिरक्षा का विस्तृत विवरण दीजिए। पेज नंबर 104 पर डिटेल में पूरा चार्ट बना के एक एक चीज़ को समझाया गया है दोस्तों। तो इतना आप इस किताब से नंबर ला सकते थे पीएससी प्री और मेंस में। अगर आप हमारा यूनिट 3rd लेते हैं पूरा 10 यूनिट, तो एक भी प्रश्न उससे बाहर नहीं गया था 10 यूनिट से। तो अगर आपको ये रामायण किताब चाहिए तो आप इंदौर में किसी भी स्टॉल, चाहे लेखन पठन पर चले जाओ, चाहे भंवरपुआ चले जाओ, चाहे आप भोलाराम गेट पर चले जाओ, कहीं पर भी आप चले जाओ, चितावत में सब जगह आपको उपलब्ध है। और दोस्तों अगर आप घर पर मंगाना चाहते हैं तो जल्दी आपको अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट पर भी मिलेगी। अभी आप हमें ऑर्डर कर सकते हैं इसी नंबर पर, आपको नंबर बता देता हूं मैं। इस नंबर पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं 7509985404। तो ये किताब आपके लिए मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़ की सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, तो अगर आप चाहते हैं, जल्दी हमारी पटवारी की बुक भी आने वाली है, एमपीपीएससी मेंस पेपर 3rd पूरा आने वाला है। तो अगर आप लेना चाहते हैं तो आप बिल्कुल हमसे संपर्क कर सकते हैं इसी नंबर पर। तो बस अच्छे से पढ़ते रहिए दोस्तों। सिर्फ ये मेरा एक छोटा सा मकसद था आपको बताना कि ये किताब आपके लिए कितनी फायदेमंद है। तो अब आप घबराइए मत, साइंस मतलब रामायण किताब आपके सारे दुख दूर कर देगी। तो बस पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जिंदगी में हर चीज़ आपको मिल जाएगी। ठीक है, जय हिंद, वंदे मातरम।